ओम शांति। आज 25 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन खिंचवाते और विशेष योग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे हम धारणाओं के ऊपर अंडरलाइन करें और किस प्रकार से सेवा करें, सेवा करना हम कैसे सीखें। तो बाबा ने वो सब युक्ति दी है और विशेष हमारा शिव बाबा से कितना प्यार है ये हम आज की मुरली से चेक करें। तो सबसे पहले अव्यक्त मास में जो डबल लाइट फरिश्ता बनना है उसके लिए क्या करना है, बुद्धि रूपी पांव जितना देह भान से ऊपर इस धरनी से ऊपर रहेगा उतना हम डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। यही चाबी बाबा ने हमें कल भी दी थी, तो याद रहे और चेक करें कि हम कितना परसेंटेज में फरिश्ता हैं। तो जितना निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं, अपनी स्थिति ऊंची रहती है, अर्थात हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं उन्हें वो वाइब्रेशंस महसूस होती हैं जो थोड़े समय में भी उन्हें शीतलता और शांति मिल जाए। तो इससे हम चेक करें अपनी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति और बनाते जाएं। फिर बाबा हमें ज्ञान के सब्जेक्ट पर लेकर चलते। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट के स्वरूप से हमें याद रहे हमारा लक्ष्य, क्योंकि पावन दुनिया के चित्र भी हैं और एम ऑब्जेक्ट रखी भी जाती है क्लास में लक्ष्मी नारायण की। तो जितना हम अच्छा पढ़ेंगे भविष्य में अच्छा पद पाएंगे। तो जितना परसेंटेज होगा पढ़ाई का उतना ही पद का होगा। ऐसे बाबा हमें अगले सब्जेक्ट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पहले योग के लिए तो नशा रहे, सोच करना चाहिए कि कितना वंडरफुल ये खेल है। क्यों है? क्योंकि हम बच्चों को पता है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आता है। दिल में आए ख्याल चले, वंडर लगे कि हम तो किसके बच्चे हैं। हम मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पूरे विश्व में से एक ही ऐसा है जो निराकार है, ऊंचते ऊंच है, भगवान है, जो वंडरफुल है, मीठा रूहानी बाप है, वो मिल गया है। ऐसा बाप जो सभी को प्यारा है, जिसे सभी याद करते, जिसे सभी बुलाते कि आकर पतितों को पावन बनाओ, वो हमें मिल गया है। फिर क्यों वंडरफुल है? जो कुछ लेता नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है, कुछ पीता नहीं है, खुद की उसे अपनी जरा सी भी कोई तमन्ना, आश या उम्मीद नहीं है। तो ऐसे देखना है शिव बाबा को, जो बाप के स्वरूप से भी तो टीचर और सतगुरु के स्वरूप से भी अभोक्ता है, कुछ लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता है ये सोचना है, क्योंकि वो भरपूर है और उनके काम की कोई भी वस्तु यहाँ है नहीं, इसलिए उसे कुछ चाहिए नहीं। वो गुप्त है, जिसे कोई अपना आकार या साकार शरीर नहीं है, उसे कुछ भी चीज़ की दरकार ही नहीं है। तो वो तो ज़बरदस्त दाता है, क्योंकि देता भी कोई साधारण नहीं है, 100% निष्कामी है। तो ऐसा ऊंचते ऊंच बाप जिसके पीछे सारी दुनिया है, वो स्वयं हमें मिल गया है, ऐसा नशा रहे। फिर उसको सदा यही फुरना रहता है कि सबको जाकर रास्ता बताए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाए, बच्चे पढ़कर ऊंच पद प्राप्त कर ले। तो उसे सदा देने की ही भावना रहती है। और हम ही ऐसे बच्चे हैं जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाप की जीवन कहानी को भी हम ही जानते हैं। तो ऐसे नशा भी रहे और उसके जैसा हमें बनना है, जिसे कुछ चाहिए नहीं, जो सदा देने वाला है, क्योंकि हम भी उस दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। फिर योग लगाना है शिव बाबा से, ऐसे नशे में रहकर। याद रहे हम वानप्रस्थी हैं, अर्थात अब तो हमें वाणी से परे जाना है, तो ये भी योग में आएगा। दूसरा याद रहे पढ़ाई, कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये भी मन मना भाव है। तो ऐसे बाबा अंडरलाइन कराते कि आज तक तो हम उसे बुलाते आए, अब वो खुद आ गया है और कह रहा है
फिर वही हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। तो सिर्फ उसे ही याद करना है, चाहे माया कितना भी हैरान करे, क्योंकि इसी से हम पावन बनेंगे, इसी से बेड़ा पार होगा। और बाबा हमें रोज रोज कहते, फिर भी अगर हम भूल जाते तो ये कमजोरी कहेंगे, इस पर भी बाबा ध्यान खिंचवाते। फिर वो तो हमें बेहद की राजाई देता है, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। अब याद भी कैसे रहे, तो अंदर में कितना लव होना चाहिए। जितना ऐसा होगा तब ही सोने का बर्तन बन पाएंगे, बुद्धि ऐसी होगी और चलन भी बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। तो जितना % योग होगा उतने ही परसेंटेज में धारणा होगी, बाबा ये हमें स्पष्ट कर देते। फिर तीसरे सब्जेक्ट धारणा के ऊपर लेकर चलते कि करेक्टर्स अपने सुधारने बहुत ज़रूरी हैं। तो कैसे सुधरेंगे? अंतर्मुखी बनना है, खुद की अंदर में चेकिंग करनी है, अपनी अवस्था को देखना भी है तो सुधारना भी है। क्योंकि बाबा ने हमें बहुत बार बताया है कि सिर्फ चेक करते रहेंगे, अपनी कमी देखते रहेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। चेंज भी करना है साथ साथ। तो सबसे पहली धारणा, कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो अपनी चेकिंग भी करनी है कि अंदर से कहीं गुस्सा तो नहीं आता, बाहर से तो नहीं आ रहा अगर। फिर दूसरी धारणा, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम तो वो स्टूडेंट हैं जो सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हैं, तो कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ऐसे बच्चे। फिर अच्छी तरह से पढ़ेंगे भी, श्रीमत पर चलेंगे, जब याद रहे कि हम बड़ा इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें तो माया को गुलाम बनाना है। फिर माया वहाँ दुखी नहीं करेगी सतयुग में। ऐसे अगर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दुनियावी बातों में रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते टाइम बर्बाद करते हैं, खिटपिट करते रहते हैं। फिर इससे क्या होगा? बाबा हमें क्या पढ़ाते हैं या कैसे पढ़ाते हैं और कितना ऊंच पद हमें देने आए हैं, ये सब कुछ भूल जाएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो बाबा टाइटल देते ना फरमान बरदार है, क्योंकि नाम बदनाम होता है शिव बाबा का। और ऐसे अगर हम माया से हार जाते हैं तो गुरु का निंदक ठोर न पाए, ये याद रहे। और ये भी याद रहे कि ऐसी चलन से हम अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। तो अंडरलाइन करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर तीसरी बात, बाबा हमें रिगार्ड देना सिखाते कि बिना दलाल के अर्थात बिना ब्रह्मा बाबा के तो सौदा हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा का भाग्यशाली रथ भी है वो। फिर बाबा से उनका कितना लव है। सबसे नंबर 1 ऊंचा सिकीलदा बच्चा है स्वयं भगवान का। वही है जो सबसे अच्छा पढ़ते और शिव बाबा के सबसे अच्छे मददगार हैं। फिर सतयुग में भी राजाओं को लक्ष्मी नारायण का रिगार्ड रखना है। तो जितना यहाँ रिगार्ड रखना सीखेंगे तो वहाँ भी रखेंगे। अगर यहाँ नहीं सीखते तो बाकी फिर मिलेगा क्या पद? तो ऐसे याद रहे कि ब्रह्मा बाबा का भी और जो भी हमसे ज्ञान में बड़े हैं, हमें उनका रिगार्ड रखना है। फिर चौथी बात, बाबा धारणा के लिए पक्की करा देते कि बाबा साक्षी होकर जैसे सबकी एक्ट को देखते हैं, ऐसे हमें भी साक्षी होकर देखना है, अपने को भी देखना है। तो अपने अंदर 3 बातें विशेष देखनी है। पहली, कि हम पढ़ते हैं या नहीं, तो चेकिंग करनी है। पढ़ना सिर्फ मुरली क्लास में जाना तो नहीं होता है, स्टूडेंट से हम सीखें पढ़ते कैसे हैं। फिर दूसरी बात, क्या हम श्रीमत पर चलते हैं या नहीं, तो चेकिंग करनी है, कितना % श्रीमत पर चलते हैं। और फिर तीसरी मुख्य बात, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं या नहीं। तो ये तीनों चीज़ों की अंतर्मुखी हो खुद से चेकिंग करनी है और चेक के साथ हर समय चेंज करना है। तो सारा मदार पढ़ाई पर है और दैवी गुणों पर है। फिर हमें औरों को भी पढ़ाना है। तो ऐसे बाबा हमें चौथे सब्जेक्ट पर लेकर चलते सेवा के ऊपर, और हमें सीखना है शिव बाबा से और ब्रह्मा बाबा से। तो देखिए हम शिव बाबा को,
जिसका ड्रामा में कैसा पार्ट नूंद है, सर्विस के लिए ही आते हैं और कितनी सर्विस करते हैं। चैतन्य रथ के मुख का लोन लेते हैं, आकर ज्ञान सुनाते, पढ़ाते, पालना भी करते, पुचकार भी देते कि मीठे बच्चे ऐसे ऐसे करो, फिर लेते भी कुछ नहीं है। हम बच्चों को गुलगुल बनाने ही आते, सबको अच्छी अच्छी मत देते, जो करन करावन हार बाप है। टीचर के रूप से भी हमें पढ़ाते, फीस कुछ नहीं लेते। उसे नारायण या तख्त नशीन बनने की तमन्ना नहीं है। और ऐसे ही हम देखें कि शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा ने फॉलो किया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी फुरना क्या रहा कि इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा भी कुछ भी आया यज्ञ में तो वो तो शिव बाबा का है, उन्हें ये याद रहा। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया है, तो अपना धन भी याद नहीं रहा। बाप की श्रीमत पर अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते रहे। तो ऐसे हमें जब भी सेवा में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें शिव बाबा को देखना है और फिर ब्रह्मा बाबा को देखना है, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ सेवा में संपूर्ण समर्पित है। तो ऐसे बाबा हमें पक्का कराते कि जो बहुत अच्छी सर्विस करते, रात दिन उनको सर्विस का ही ऑनर रहता है, खान पान की भी परवाह नहीं रहती है, सर्विस बिना सुख ही नहीं मिलता है। ऐसे बच्चों को सुनकर बाप भी खुश होते हैं कि कितने सिकिलदे और सर्विसेबल बच्चे हैं। उनका ज़रूर नामाचार भी होता है और ऊंच पद भी वही पाएंगे। तो ऐसे चेक करना है कितना परसेंटेज में हमारे अंदर ये गुण है। फिर शिव बाबा के यज्ञ की अगर सर्विस नहीं करते तो क्या करते हैं? टाइम वेस्ट ही करते हैं। फिर मिलेगा क्या, ये खुद से पूछना है और समझना चाहिए हम प्यादे हैं। स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी दादी की बाबा बात करते, जो बहुत महिमा उनकी करते क्योंकि बहुतों की आशीर्वाद मिलती। तो सर्विस तो बहुत है, हम कोई भी करें पर करें ज़रूर। फिर कोई कहे कि हमने तो धन से मदद कर दी है, पर अगर योग में नहीं है, नॉलेज को धारण किया नहीं है, रहम किसी के ऊपर करते नहीं, अर्थात और कोई सेवा नहीं करते, तो वे क्या काम के? बाबा को क्या फॉलो करते? और शिव बाबा के नाम पर कुछ भी हम देते हैं, मुट्ठी देते हैं, भविष्य में तो रिटर्न लेते हैं। तो इसलिए बाबा पक्का करा देते, सिर्फ धन से की हुई सेवा सफल नहीं होगी जब योग और धारणा ना हो उसमें। फिर बाबा वरदान के द्वारा हमें बता देते कि हमारा शिव बाबा से कितना प्यार है। तो जितना स्नेही होंगे उतना ही सहयोगी होंगे, अर्थात उतना परसेंटेज में सेवाधारी होंगे। फिर बाबा हमें और अंडरलाइन कराते कि सेवा में अगर हम बिजी रहें, यही हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास है। ऐसे सेवाधारी जो हर समय श्रेष्ठ दृष्टि के द्वारा भी, वृत्ति के द्वारा भी और कृति के द्वारा भी सेवा करें। वृत्ति से क्योंकि वायुमंडल बनता है, और कोई भी कृति हम याद में रहकर करते हैं, उससे भी वायुमंडल शुद्ध होता है। तो चेकिंग करनी है कि क्या हम ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं। फिर कोई विघ्न आता है तो बाबा स्लोगन के द्वारा हमें समझाते कि सेवा को बस खेल समझना है, तो थकेंगे भी नहीं और सदा लाइट रहेंगे। जिस पर कुछ दिन पहले भी बाबा ने हमें बताया था, जितना याद में सेवा करेंगे तो वो रेस्ट का काम करेगा। तो अपने से पूछना चाहिए, सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। तो देखना है कितना परसेंटेज में सेवा और उतने ही परसेंटेज में हमारा शिव बाबा से प्यार है। वो सेवा कोई भी हो सकती है और याद करना भी सेवा है, जिस पर बाबा ने हमें अंडरलाइन करवाया था। तो सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे, बहुत प्यार से अपनी हड्डियां सर्विस में देते, तो अपना ही कल्याण करते, कमाई करते। उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो बाप को भी, टीचर को भी और सबको खुश होती है। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप कुर्बान जाते हैं, समझते हैं कि ये हमारा नाम बाला करेंगे। तो देखना है क्या हम इस लिस्ट में है और फिर चेंज करना है।
अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए, शौक रहना चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लें। अच्छे अच्छे महारथियों को देखना है, उनके जैसा बनकर सबको हम रास्ता बताएं, क्योंकि ये 21 जन्मों की बात है और वो भी कल्प कल्पांतर के लिए है। तो बहुत रूप से बाबा प्रेरित करते हमें, फिर हमें ये भी दिखाते कि पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो साक्षात्कार होंगे, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे। जो शास्त्रों में भी बात है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त अपना टाइम वेस्ट किया और कल्प कल्पांतर के लिए धोखा हो गया। तो ऐसे बाबा सावधान भी करते और फिर साक्षी हो जाते कि राजधानी स्थापन होनी है, सब प्रकार के चाहिए। तो सिर्फ सेवा नहीं, योग युक्त और धारणा युक्त सेवा, और उसी से पता चलेगा हमारा शिव बाबा से कितना प्यार है। तो ऐसे चेक भी करना है तो चेंज भी करना है, अभी से आज से पुरुषार्थ तीव्र करना है। अच्छा, ओम शांति।